ज्ञान या नॉलेज फायर की तरह है, आग की तरह है, लेकिन आग किसी काम का नहीं है अगर आप पानी की तरह हैं। आग आपको तभी जला सकता है जब आप पेट्रोल हो, जब आप जलना चाहें, जब आप बहुत डेस्परेटली कुछ सीखना चाहें। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया पिछले 4-5 दिनों में। जब मैंने कृष्णमूर्ति को जब समझना शुरू किया अभी रिसेंटली, तो मैंने अपने गिने आनंद जी, मिसेस रोल्स्टन, नानू भाई, मानस मुकुल, नहीं नॉट मानस मुकुल, महाजन जी और एक विजय जी, ये 5 लोगों को मैंने जानबूझ के कॉल किया ये बताने के लिए कि मुझे कुछ खास चीज मिली है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इतना करके मैंने फोन काट दिया। बल्कि एक और अजय जी, अजय त्रिपाठी हमारे फ्रेंड है। उसके बाद मिसेस रॉल्स्टन प्रिंसिपल है स्कूल की, तो उनसे मेरी एक बार बात हुई, लेकिन बात होते होते फिर बीच में रुक गया क्योंकि पेशेंट थे बाहर। तो मैं उसके बाद फिर अभी तक बात नहीं हो पाई, तो हम लोग दोबारा बात करने के लिए वेट कर रहे हैं। नानू भाई से मेरी फ्रेंडशिप है, तो उनको जब मैंने कॉल किया तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हें कुछ मिला होगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने कहा आपको नहीं चाहिए? बोलते हैं अभी नहीं चाहिए। आनंद जी को मैंने फोन किया परसों नरसों, तो आनंद जी उस समय शायद बिजी थे, लेकिन फिर उन्होंने आज फोन किया, फोन करके पूछा बताइए क्या हुआ। तो उस समय पेशेंट देख रहा था, तो मैंने कहा मैं 1-2 घंटे बाद अगर आप खाली होंगे तो मैं फोन करूंगा। तो फिर हमारी काफी लंबी बातचीत हुई और अच्छा लगा, जैसे ऐसा लगा जैसे मैं जो समझाना चाहता था, जो बताना चाहता था, मैं ट्रांसफर कर पाया। विजय जी को भी मुझे लगता है मैं ट्रांसफर कर पाया, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स, मुझे व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया हम लोगों ने जय कृष्णमूर्ति के नाम से, तो उसमें उन्होंने कुछ एक ऐसे सेंटेंस बोला है जिससे मुझे लग रहा है कि उनको भी ये कन्वे हुआ है कि मुझे कुछ मिला। तो इसमें से और अजय त्रिपाठी और नानू भाई, ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनको पता चला है कि मुझे मिला, लेकिन फिर भी कुछ वो ऐसा लगा जैसे ठंडे पानी की तरह है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जानने का कि क्या हुआ। ये जो इंटरेस्ट है, ये वर्ड इंटरेस्ट, खाली वर्ड इंटरेस्ट अपने आप में इंटरेस्ट नहीं होता, अंदर में एक वैक्यूम, एक जानने की त्वरा, और वो त्वरा जहां से भी आप जानना चाहे वो जान पाते हैं तब आप। और अगर आप किसी और चीज में बिजी हैं, कोई और चीज जिसके जरिए आप अपने आप को कम से कम भरमाया हुआ है, अपने आप को कुछ न कुछ, जिसको एस्केप बोलते हैं, आप फिल्में देख रहे हैं तो कम से कम आप एंजॉय कर ले रहे हैं, तो उसमें जानना नहीं होता, उसमें कुछ और हो रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्म देखना गलत है, मैं ये कह रहा हूं जानने के लिए एक एनर्जी होती है, उसको कृष्णमूर्ति बड़े अच्छे वर्ड से बोलते थे, अर्ज। अर्ज मतलब कोई जानने की जिज्ञासा, बड़ी स्ट्रांग जिज्ञासा। बोलते थे कि कोई हमारे पास, मतलब उनके पास जो लोग थे, किसी के पास, कुछ लोगों के पास टेक्निक थी लेकिन अर्ज नहीं था, और बहुतों के पास अर्ज था लेकिन टेक्निक नहीं थी। जब मैंने पढ़ा कृष्णमूर्ति का, और पता है मुझे पहले क्या लगता था, पहले कोई भी कृष्णमूर्ति की बुक उठाओ, 4-5-10 लाइन पढ़ो, लगता था वही बातें तो कर रहे हैं, अवेयरनेस अवेयरनेस, सब कुछ देखते रहो, ऑब्जर्व करो, सी करो, देखो, वही बातें हर बार कहते हैं। अब पता है क्या लग रहा है, हर किताब में कुछ अलग बता रहे हैं ये। क्यों? बिकॉज पहले मैं शायद कोई आंसर खोज रहा था कि इसको पढ़ के मैं कुछ करूंगा, और अब मैं खाली उसको देखना चाहता हूं ये बोल क्या रहे हैं, बस। तो मेरी एक सलाह है, मुझे लगता है कि मैंने अनजाने में ये चीज की थी जिसकी वजह से मुझे कृष्णमूर्ति समझ में आए, और अभी भी ये चीज मैं अगर करता रहूं तो समझ में आते रहेंगे, और अगर ये ना करूं तो फिर भूल जाएगा, मुझे समझ में कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज ये कंफ्यूजन ऐसा नहीं है कि एकदम स्थापित हो गया हो, स्टैब्लिश हो गया हो, ये भी हल्का है, अभी जम रहा है धीमे धीमे। नहीं जैसे बर्फ जमता है ना, आप फ्रिज में रख दीजिए तो कुछ दिन टाइम लगता है, थोड़ा ठंडा होता है,
फिर ऊपर एक लेयर जम जाती है लेकिन नीचे फिर भी जम रहा होता है वैसे ही। और वो क्या है? जस्ट कीप लिसनिंग विदाउट डिजायरिंग एनी इफेक्ट। खाली कहानी की तरह सुनते रहें और कोई उम्मीद न करें कि इससे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। खाली सुनते रहें बस, जैसे फिल्में देखते हैं ऐसे ही। ठीक है। एक बात और मैं सोच रहा था, आज मैं सुबह सुबह उठा तो ऐसे ही मैंने ये महाभारत एक बुक देवदत्त पटनायक जी ने लिखी है, तो मैं हाथ टर्न हुई और अचानक से वहां पर द्रौपदी का एक पेज आया। तो मुझे उसमें लिखा था द्रौपदी के कॉमन वाइफ थी ना, 5 हस्बैंड थे उनके 5, तो क्यों थे? तो उसमें फिर नेक्स्ट एक पहले तो कहानी बताई कि एक उसमें ये हुआ थी, अर्जुन ने जाकर के वहां पर कंपटीशन था ना, तो जहां पर पता है द्रौपदी की शादी कैसे हुई थी? वो था हाँ, वहां पर एक कंपटीशन थी जहां पर सभी बड़े बड़े तीरंदाज वहां इकट्ठे हुए और ऊपर मारना था। एक मछली की आंख में, ऊपर मछली थी उसकी आंख में, नीचे तेल में देख करके उसको तीर मारना था। तो सब लोग हार गए। तो और अर्जुन और उसके 5 भाई ब्राह्मण के शेप में आए थे वहां पर। तो उसकी शादी हुई और जब वो द्रौपदी को घर लेकर गए तो उन्होंने कहा मम्मी से, मम्मी देखो मैं कुछ लेकर आया हूं। तो उनकी माँ ने बिना देखे ही बोल दिया जो लाया हो उसको बांट दो। उन्होंने कहा लेकिन ये तो औरत है। फिर इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वो उन्होंने फिर भी कहा फिर भी बांट दो। फिर द्रौपदी के पास्ट लाइफ के बारे में बताया है कि उसने असल में कोई तपस्या की थी, कोई और नाम था उसका पास्ट लाइफ में, और भगवान से मांगा था कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, स्ट्रांग हो, ब्यूटीफुल हो, ऐसे 5 गुण मांगे थे। तो भगवान बोलते हैं भाई देखो ये सब चीजें एक आदमी की तरफ मिलेंगी नहीं, तो 5 लोग मिलेंगे, इसमें 5 लोगों से तुमको भाई बनना पड़ेगा। और फिर एक और कहानी बताई कि उससे भी पता नहीं उसके पहले कि उसके बाद मुझे पता नहीं, बट एक ऋषि थे जिनकी ये वाइफ थी और इनके अंदर में बहुत लस्ट था, उनको सेक्सुअल बहुत भूख थी। तो ऋषि ने जितना उसका फुलफिल कर पाया फुलफिल किया, बाद में श्राप दे दिया उसको कि जाओ तुमको ढेर सारे पति मिले, ऐसा कुछ। फिर मैं सोच रहा था कि ये कहानी बोल करके ये जो राइटर है या किसने भी बताई होगी कहानी, किसी को बताई होगी, तो क्या चाहता रहा होगा उससे, क्या समझा रहा होगा उसको? कुछ नहीं, खाली बता रहा था। ये समझिए पुराने जमाने में बड़ी खास चीज थी। जब हम कहानी सुनते हैं तो हम बस सुनते हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं लेटे रहते पापा की कहानी सुन रहे हैं, हम कुछ भी उसमें से सीखना नहीं चाहते। ये बड़ी की ब्यूटी है, बहुत अच्छी चीज है। आजकल बड़ा गंदा हो गया है। कहानी पूरी हुई तो नीचे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर स्टील एनीबॉडीज मनी। ये बड़ा गंदा हो गया है। जब मालूम पड़ जाता है मॉरल क्या है, तब हम नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते। तो जस्ट लिसन एज इफ समबडी इज टॉकिंग सम स्टोरीज। ठीक है, आज मैं शुरू करना चाहता हूं फ्रीडम फ्रॉम द नोन। बहुत टाइम पहले से मेरे पास एक किताब पड़ी है और मैंने कभी इसको देखने की नहीं कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता था कृष्णमूर्ति वही सब तो बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कृष्णमूर्ति कुछ और बोलते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है मेंस सर्च, लोगों की खोज। Man has throughout the ages been seeking something beyond himself, beyond material welfare, something which we call truth or God or reality, a timeless state, something that cannot be disturbed by circumstances, by thought or by human corruptions. आदमी सदियों से कोई ऐसी चीज खोज रहा है जो उसके परे हो, उससे बाहर हो, उससे बहुत बड़ी हो, जो शायद टाइमलेस हो। टाइमलेस मतलब जो पैदा ना होती हो, मरती ना हो, जिसको शायद लोग गॉड बोलते हो या ट्रुथ बोलते हो, जिसको सर्कमस्टांसेस डिस्टर्ब नहीं कर पाती हो, जिसको शायद ह्यूमंस का थॉट डिस्टर्ब नहीं कर पाता, जो शायद ह्यूमन का करप्शन डिस्टर्ब नहीं कर पाता, ऐसा कुछ जिसको हम लोग हर आदमी खोज रहा है। हर आदमी मतलब सबको नहीं खोज रहा है, फिर भी आदमी तो खोज ही रहे हैं, बहुत सालों से खोज रहे हैं। इसीलिए किताबें देख रहे हैं, गीता, कुरान, ये सब चीजें चल रही हैं। मैन हैज ऑलवेज आस्क्ड द क्वेश्चन, उसने हमेशा पूछा है व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ये सब क्यों? हैज लाइफ एनी मीनिंग एट ऑल, क्या जिंदगी में कोई मतलब है? ही सीज एनॉर्मस कंफ्यूजन ऑफ लाइफ, वो देखता है कितना कंफ्यूजन है लाइफ में। द ब्रुटैलिटीज जानते हैं? ब्रुटैलिटीज, ब्रूटल, क्रूरता,
गरीबी है, ब्रूटली तो है। एक गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, लेकिन अमीर आदमी इलाज करा सकता है। तो ब्रूटैलिटी है, एक तरह से समाज का ब्रूटैलिटी है। रिवोल्ट, क्रांतियां। मैं पढ़ रहा था कि जब ये इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो बहुत बहुत लोग मारे गए। उसकी फोटोज देखेंगे आप ना, फोटोज नेट पर पड़ी हैं, ऐसी दर्दनाक फोटोज हैं जो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि हम उस एज में पैदा नहीं हुए और हमारा कोई परिवार इस तरह से नहीं डिवाइड हुआ। तो रिवोल्ट, वॉर्स, लड़ाइयां, द एंडलेस डिवीजन ऑफ रिलीजन। रिलीजन सबको डिवाइड करता है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम। आइडियोलॉजी, नेशनैलिटी, देश भी डिवाइड करता है, देशभक्ति, वो पाकिस्तान के हम इंडिया के हैं। विथ सेंस ऑफ डीप अबाइडिंग फ्रस्ट्रेशन, हम अपने फ्रस्ट्रेशन को पता है क्या करते हैं, छुपा देते हैं टीवी के जरिए, फिल्मों के जरिए। लेकिन अगर सचमुच में फ्रस्ट्रेशन अंदर है, उस फ्रस्ट्रेशन के साथ वो पूछता है व्हाट इज वन टू डू, हम करें क्या, व्हाट इज दिस थिंग वी कॉल लिविंग, जीना किस चीज को बोलते हैं, इसी को जीना बोलते हैं। इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड इट, या इसके परे भी कोई और चीज है। जनोगा भी इसी चीज को पूछ रही थी ना क्वेश्चन, कि अगर कोई भी समझदार आदमी होगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ये सब किस लिए, ये जीना ऐसे चलता रहेगा, ऐसे दुखी रहते रहेंगे, इसके परे भी कोई चीज है। And not finding the nameless thing of 1,000 names which he has always sought, he has cultivated faith. लेकिन जब नहीं मिलता, खोज के बहुत से लोग नहीं होते, हर आदमी कृष्ण मूर्ति नहीं बन पाता। तो हम जो कम पेशेंस वाले लोग होते हैं, जिनके पास धीरज की कमी होती है, उन्होंने क्या खोजा है, फेथ, विश्वास। मैं भी उसका एग्जाम्पल देख रहा था। एक बंदी रोते रोते बोलती है बाबा जी से, निर्मल बाबा बहुत दिक्कत है घर पे। तो निर्मल बाबा बोलते हैं, अच्छा तुम छठ की पूजा में कौन सा तेल इस्तेमाल करती हो? तो उसने बताया कि बाबा हम वो उसका कौन सी कंपनी का तेल बताया। बोलते वो तेल मत इस्तेमाल करो, 2-4 किलो फल गरीबों में दान कर देना, बाबा की कृपा होगी, जाओ। बड़ी खुश होकर बैठ गई वो। इससे क्या होगा पता नहीं, फेथ हमने बना दिया। फेथ इन सेवियर, कि कोई हमको बचाने आएगा। फेथ और फिर फेथ से क्या होता है, इनवेरिएबली ब्रीड्स वायलेंस। फेथ से वायलेंस कैसे आता है? अगर विश्वास कर रहे हैं आप किसी के ऊपर, तो उससे लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं? कभी देखा है फेथ से वायलेंस होता हो? हाँ, हिंदूज और मुस्लिम्स क्या है, हिंदू विश्वास करते हैं कि राम जी हैं और मुस्लिम विश्वास करते हैं कि अल्लाह है, और दोनों की लड़ाई होती है। जितना स्ट्रांग विश्वास उतनी स्ट्रांग लड़ाई। और वही खाली इतना ही नहीं, हमारी जनरेशन विश्वास करती है फ्रीडम में, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन किसी और चीज पे विश्वास करती है, तो हमारे उनके बीच में डिवीजन हो जाता है। इन दिस कॉन्स्टेंट बैटल, इस लड़ाई में वी कॉल, इसी को हम बोलते हैं विच वी कॉल लिविंग, जिसको हम लिविंग बोलते हैं, जीना बोलते हैं। वी ट्राई टू सेट कोड ऑफ कॉन्डक्ट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। फिर हम क्या करते हैं, नियम कानून बनाते हैं कि कैसे जीना चाहिए सोसाइटी में। विच वी आर ब्रॉट अप, जिसमें हम, वेदर इट बी कम्युनिस्ट सोसाइटी और सो कॉल्ड फ्री सोसाइटी। थोड़ा कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में आप जरूर सुनिए, या तो पढ़िए या तो समझिए। पता है कम्युनिज्म क्या था? एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसमें हजारों लोग मारे गए एक बड़े अच्छे सपने के लिए, और वो सपना था साम्यवाद, कि सभी अमीरों से पैसा इकट्ठा करके जिसको जितनी जरूरत है उतना दो। और इसको बहुत लोगों ने कोशिश किया, कम्युनिज्म, लेकिन फेल हो गया। वो उस तरह का समाज बना नहीं पाए, क्योंकि जो लोग अमीरों से पैसे छीनते थे वो लोग रख लेते थे। जिसके पुश्तैनी मकान है, घर है, रुपए हैं, पैसे, सब छीन लेते थे। कार्ल मार्क्स नाम का एक फिलोसोफर था, उसने ये निकाला था, एक अपने दिमाग से कल्पना निकाली थी कि समाज, अच्छा समाज कौन सा होगा जहां पर सब बराबर हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, सारा पैसा सभी अमीरों से हटा लिया जाए, एक कॉमन प्लेस पे रखा जाए, और जिसको जितनी जरूरत हो, ये नहीं कि कितना कौन काम कर रहा है उसको उतना मिलना चाहिए, नहीं, जिसकी जरूरत है, जिसके पास 4 बच्चे हो 4 बच्चे का पैसा मिले, जिसके पास 1 बच्चा हो 1 बच्चे का पैसा मिले, और वो काम क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, उसको जरूरत है तो मिलना चाहिए पैसा। बट इट फेल्ड। तो बोलता है या तो कम्युनिस्ट, या तो आज जहां पर हम रहते हैं उसको बोलते हैं फ्री सोसाइटी। फ्री सोसाइटी मतलब मेरे पास कुछ है तो सोसाइटी को बोलता हूं कि इसको आप खरीदिए, उसको खरीदते हैं और मुझे पैसा देते हैं, ये फ्री सोसाइटी है। हर आदमी अपने प्रॉपर्टी का रखने का फ्रीडम है उसको।
तो चाहे कम्युनिस्ट हो या फिर सोसाइटी हो, हमारे अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि ऐसे जीना चाहिए. वी एक्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन एज हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और वॉट एवर वी हैपन टू बी. फिर हम उसी हिसाब से जीते भी हैं. अगर हिंदूज हैं तो हिंदूज के हिसाब से धागा रख लेंगे, मंदिर में जाके पूजा कर लेंगे, और अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम के हिसाब से जिएंगे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के हिसाब से जिएंगे, या जिस भी तरीके से हम जीते हैं. वी लुक टू समवन टू टेल अस व्हाट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर. हम किसी और से की तरफ देखते रहते हैं कि मुझे बताओ कि सही चीज क्या है, सही तरीका क्या है बिहेव करने का. व्हाट इज द राइट और रॉन्ग थॉट. सही विचार कौन सा है, मैं कौन सा विचार सोचूं, गलत विचार कौन सा है, हम किसी और से पूछते हैं. एंड इन फॉलोइंग दिस पैटर्न आवर कंडक्ट एंड आवर थिंकिंग बिकम्स मैकेनिकल, आवर रिस्पॉन्सेज बिकम ऑटोमेटिक. जब हम किसी और से पूछते हैं, अगर मेरी मम्मी मुझे बचपन में मुझे याद है लिटा करके जैसे पहाड़े याद कराए जाते हैं, ऐसे ही मुझे हनुमान चालीसा याद कराती थी. चलो बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. मम्मी नींद आ रही, नहीं अभी 2 लाइन और बोलो, जय कपीस को जागर, जय कपीस. पूरा रटा डाला था मुझे. फिर जब मैं अच्छे से रट के बोलता था मुझे इतना शाबाशी मिलती थी, एक एक्स्ट्रा गुजिया मिल जाती थी. तो मेरा ये रिस्पॉन्स कोई भक्ति का रिस्पॉन्स नहीं था कि मैं हनुमान जी के लिए बड़ा भक्ति हूं और बहुत उनको प्यार करता हूं. मम्मी बोलती थी, रट लिया था, बोलता था जाके. ये मैकेनिकल रिस्पॉन्स था. वी कैन ऑब्जर्व दिस वेरी इजिली इन आवर लाइफ. अगर हम इसको नहीं देख पा रहे हैं तो हम अंधे ही हैं. मतलब कोई भी आदमी देख सकता है. फॉर सेंचुरीज, सैकड़ों सालों से वी हैव बीन स्पून फेड बाय आवर टीचर्स. हमारे टीचर्स ने हमको चम्मच में डाल डाल के पढ़ाया है, सिखाया है. बाय अथॉरिटीज, टीचर या तो कोई प्रीस्ट, कोई पुजारी, कोई पंडित, कोई और. बाय आवर बुक्स, आवर सेंट्स, सन्यासियों ने, सेंट्स ने हमको किताबों में कुछ न कुछ पढ़ाया है. वी से, हम उनसे कहते क्या है, टेल मी ऑल अबाउट इट. हमको बताओ ना उसके बारे में क्या है, भगवान क्या है, प्लीज बताओ. वॉट लाइज बियॉन्ड द हिल्स एंड द माउंटेन्स एंड द अर्थ. जो अर्थ है, माउंटेन्स है, इसके बियॉन्ड कोई है चीज, महान चीज कोई है, बताओ. एंड वी आर सेटिस्फाइड विद देयर डिस्क्रिप्शंस. और जब वो कुछ बताते हैं तो हम सुनकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं. हाँ यार अच्छा होगा. विच मीन्स दैट वी लिव ऑन वर्ड्स. इसका मतलब है हम उसको कभी एक्सपीरियंस तो करते नहीं, तो जो भी चीज वो बताते हैं हम उससे सुनकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं. तो हम किस चीज पर जीते हैं, एक्सपीरियंस पे नहीं जीते हैं, हम शब्दों पे जीते हैं. हनुमान जी हैं, राम जी हैं. एंड आवर लाइफ इज शैलो एंड एम्प्टी. और चूंकि हमारे पास गहरे एक्सपीरियंसेस नहीं है लाइफ के, इसलिए हमारी जिंदगी क्या है, उतली है और खाली है. वी आर सेकेंड हैंड पीपल्स. हम सेकेंड हैंड पीपल हैं. सेकेंड हैंड पीपल समझते हैं, सेकेंड हैंड माल, ऐसे हम सेकेंड हैंड पीपल हैं. हमारे पास कोई ओरिजिनल एक्सपीरियंस नहीं है. वी हैव लिव्ड ऑन व्हाट वी हैव बीन टोल्ड. हम वही जी रहे हैं जो हमको बताया गया है, आइदर गाइडेड बाय आवर इंक्लिनेशन. देखा गया ठीक है तुम ऐसे हो तो तुमको ये सिखा दिया, या तो टेंडेंसीज, और कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस और एनवायरमेंट, या तो हमको जबरदस्ती कुछ कराया गया. किसी मुस्लिम राजा आया तो उसने जबरदस्ती लोगों को मुस्लिम बना दिया. वी आर द रिजल्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस. जो हम हैं, हमारी आज की जो कंडीशन है वो हम ढेर सारे इन्फ्लुएंसेस का एक रिजल्ट है. एंड देयर इज नथिंग न्यू इन अस. और हमारे अंदर कुछ नया नहीं है. नथिंग दैट वी हैव डिस्कवर्ड फॉर आवरसेल्व्स. ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हमने खुद खोजा हो. नथिंग ओरिजिनल, प्रिस्टाइन और क्लियर. प्रिस्टाइन मतलब होता है फ्रेश. कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम फ्रेश कह सकें. Throughout theological history, we have been assured by religious leaders that if we perform certain rituals, बताया गया है, लोगों ने, पुजारियों ने, पंडितों ने कहा है, अगर तुम ऐसे रिचुअल्स फॉलो करो, ऐसे पूजा पाठ करो, इस तरह से सोचो, इस तरह से खाओ, इस तरह से सो, इस तरह से अपने आप को, अपने पैशंस को दबाओ, इस तरह से तुम सेक्स को दबाओ, देन काफी सालों तक जब अपने आप को टॉर्चर कर लोगे, अपने माइंड को और बॉडी को, तब तुम्हें बियॉन्ड लाइफ कुछ मिलेगा. And that is what millions of so-called religious people have done through ages, either in isolation, going off into the desert, or into mountains or cave, wandering from village to village without with a begging bowl, or in groups joining a monastery, forcing their minds to confirm an established pattern. और ये लोगों ने घर में किया है, अकेले किया है, डेजर्ट में किया है, या ग्रुप में किया है, मोनेस्ट्री में जाके किया है, लोगों ने इसको किया है. बट लेकिन एक बात थोड़ा सोचिए, A tortured mind
एक ऐसा माइंड जिसको टॉर्चर कर दिया गया हो. अ ब्रोकन माइंड, ऐसा माइंड जो टूट गया हो. माइंड विच वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम ऑल टर्मोइल, जो परेशानियों से दूर भागना चाहता हो. विच हैज डिनाइड द आउटर वर्ल्ड, जिसने दुनिया, बाहरी दुनिया को धक्का मार के डिनाई कर दिया है. हैड बीन, जिसको डल बना दिया गया, मेड डल थ्रू डिसिप्लिन एंड कन्फर्मिटी, जबरदस्ती से डल बना दिया गया हो. डल समझते हैं ना, इनसेंसिटिव. जैसे अभी मैंने, हाँ नहीं, इनसेंसिटिव मतलब कहीं कुछ हो रहा है, अरे छोड़ो यार. जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा तो आपने उसको मजाक बनाया ना. तो ये एक एग्जांपल है डलनेस का. आप ये नहीं देख पाए. और पता है, ऐसा स्कूल में अक्सर होता है, हम लोग टीचर के सामने इस तरह से बात करते हैं और पता ही नहीं चलता टीचर कब मारेंगे. तो डलनेस मतलब हम इतने समझदार नहीं होते कि सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स है, सामने वाला क्या सोच रहा है, या लाइफ क्या सोच रही है फॉर दैट मैटर. अगर किताब के अंदर भी मैं देख रहा हूं कि आई वॉज सो इनसेंसिटिव 6 months बैक और 3 months बैक व्हाइल आई वाज रीडिंग दिस बुक. इतनी बारीकी से नहीं पढ़ लिया, ठीक है, एक आध पैराग्राफ पढ़ के छोड़ दिया. तो ऐसा दिमाग जो डल बना दिया गया है जबरदस्ती के डिसिप्लिन और कन्फर्मिटी से. सच अ माइंड हाउ एवर लॉन्ग इट सीक्स, इस तरह का डल दिमाग जितना दिन भर खोजता रहेगा, फाइंड ओनली अकॉर्डिंग टू इट्स ओन डिस्टॉर्शन. वो चूंकि खुद डिस्टॉर्टेड है, खुद डल है, तो उसको क्या मिलेगा. अब दो तरीके से हम खोज सकते हैं. So to discover whether there actually is or nothing, something beyond anxious, guilty, fearful, competitive existence, it seems to me that one must have completely different approach altogether. अगर आप ये सचमुच जानना चाहते हैं कि ये जो एंक्शियस, डरी हुई दुनिया है, जो गिल्ट से भरी हुई दुनिया है, खुद से भरी है इसलिए आपको गिल्टी फील कराते हैं पेरेंट्स और लोग, फियरफुल, डरे हुए लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस, दुनिया में जहां पर ढेर सारा कॉम्पिटिशन है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को कोई और तरीके से खोज करना पड़ेगा, पुराने तरीके से नहीं. द ट्रेडिशनल अप्रोच, तो पुराना अप्रोच क्या है, इज फ्रॉम पेरिफेरी इनवर्ड्स, बाहर से अंदर की तरफ, कि कोई और हमको बता रहा है फिर अंदर जा रहे हैं. एंड थ्रू टाइम, practice and renunciation gradually to come upon the inner flower with that inner beauty, the love. In fact, do everything to make oneself narrow, petty, shoddy. Peel off little by little, take time. Tomorrow will do, next life will do. And when at last one comes to the center, one finds there is nothing there because one's mind has been made incapable, dull and insensitive. तो एक तो तरीका ये है कि आप बाहर से अंदर की तरफ जाएं. कुछ प्रैक्टिसेस आपको बताए गए हैं, उसको करते रहें. धीमे धीमे जैसे आलू का उसका छिलका निकाला जाता है, एक छिलका निकालते रहें. और हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है अगले जन्म में, हो सकता है उसके अगले जन्म में आपको आप सेंटर तक पहुंच पाएंगे जहां पर कहते हो फ्लावर रहता है. लेकिन जब तक आप सेंटर में पहुंचते हैं, आपका मन, जो खोजने वाला मन है, वो पहले से ही डल बना दिया जा चुका है, इनकेपेबल हो चुका है, इस लायक ही नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर, एक्सपीरियंस भी कर सके. इसीलिए जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल सुब्बाराव जी के बारे में, परेशान होते थे कि मुझे एक्सपीरियंस कब आएगा ट्रुथ का, और शक्ल देखी, ट्रुथ का एक्सपीरियंस ऐसे होता है. जब आप ये सब देख लेते हैं, हैविंग ऑब्जर्व दिस, जब ये ध्यान से देख लेते हैं, वन आस्क्स oneself, आप खुद से ही पूछते हैं, इज देयर नॉट अ डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर, क्या और कोई तरीका है. दैट इज इट नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लोर फ्रॉम सेंटर. अंदर से ही फूट चले, या तो बाहर से समझें खुद को, या अंदर से फूटे, एक्सप्लोर फ्रॉम विद इन. द वर्ल्ड एक्सेप्ट्स एंड फॉलोज ट्रेडिशनल अप्रोच, दुनिया इस पुराने वाले अप्रोच को एक्सेप्ट करती है और फॉलो करती है. The primary cause of disorder in ourselves is seeking of reality promised by another. प्रॉब्लम हमारी लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि हम किसी और से दिया हुआ प्रॉमिस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. We mechanically follow somebody who will assure us comfortable spiritual life. हम एक गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी बोले हैं हफ्ते में 3 बार तुम नॉनवेज मत खाना. गुरुजी ने बोल दिया है ना, अब हम फॉलो कर रहे हैं, अब पक्का हमारे को भगवान की प्राप्ति होने वाली है. हम बकरा 3 दिन नहीं खाते, 3 दिन के लिए हम एकदम पवित्र. ये मैकेनिकलिज्म है.
इसमें कि आप किसी और की किसी आप अपनी सेंसिटिविटी से मालूम ही नहीं कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है, क्यों नहीं खाना है, क्या प्रॉब्लम है. It is most extraordinary thing that although most of us are opposed to political tyranny and dictatorship, we inwardly accept authority, the tyranny of another, to twist our mind and our ways of life. ये कितनी ताज्जुब की बात नहीं है कि हम बाहर की टायरनी, बाहर का डिक्टेटरशिप, अगर स्कूल में कोई टीचर हमको डांट रहा है, जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रहा है, या कोई पुलिस वाला या कोई पॉलिटिकल आदमी हमको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए तो हम विद्रोह करते हैं. लेकिन कोई हमारे अगर माइंड के साथ खिलवाड़ करे तो हम कोई विद्रोह नहीं करते. जैसे फिल्में, वो इतना सटल तरीके से हमारे दिमाग में घुसती हैं. गालियां, बचपन में किसी को गाली नहीं आती है, श्रीश को अभी भी नहीं आती, लेकिन हम देखते हैं कोई आदमी आराम से दिमाग में चला जाता है वो चीज. हम उसको अपोज करते नहीं है. बाहर के डिक्टेटरशिप को हम अपोज करते हैं, लेकिन अंदर के डिक्टेटरशिप को हम अपोज नहीं करते. सो इफ वी कंप्लीटली रिजेक्ट, लेकिन अगर हम अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दें पूरी तरह से, नॉट इंटेलेक्चुअली, खाली दिमागी तौर से नहीं, बट एक्चुअली सचमुच में, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, जिसको आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी बोलते हैं, मंदिर या पंडित या कोई शास्त्र, ऑल सेरेमनीज, सारे पूजा पाठ, ऑल रिचुअल्स, ऑल डॉगमास. डॉगमा समझते हैं? इसको ऐसे होना चाहिए, मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कल से मंदिर में चप्पल पहन के जाइए, या आप जाकर के अपनी घर की गीता को या कुरान को उठाकर फेंक दीजिए. वो तो रिएक्शन होगा. मैं अंदर की बात कर रहा हूं, दिमाग के अंदर की. जो कुछ भी करना है अपने को दिमाग के अंदर करना है. तो अगर आप इसको सचमुच में जानते हैं और इसको रिजेक्ट कर दें अपने दिमाग के अंदर में, वी सीज्ड टू बी रिस्पेक्टफुल बीइंग्स. आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा फिर. A respectable human being cannot possibly come near to that infinite, immeasurable reality. अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं सोसाइटी में, तो आप उस रियलिटी के नजदीक भी नहीं आ सकते. ये कृष्णमूर्ति को कैसे पता? या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो वो सच बोल रहे हैं. झूठ बोल रहे हैं तो किताब पढ़ने का मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर सच बोल रहे हैं तो आगे पढ़ते हैं हम लोग. You have now started denying something absolutely false. अब मैं फिर से यहां दिला दूं, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूं कि आप यहां से सीख के जाइए और रिजेक्ट करिए. मैं खाली बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से बस. अगर आपने ये पुराना तरीका झूठ देखा, उसमें गलती देखी, उसमें बेवकूफीपना देखा, उसको त्याग दिया, बट इफ यू डिनाई इट एज अ रिएक्शन, यू विल हैव क्रिएटेड अनदर पैटर्न इन विच यू विल बी ट्रैप्ड. इसको बोलते हैं, ये एक होते हैं थीस्ट, एक होते हैं एथीस्ट. एक होते हैं आस्तिक, जिसको भगवान पर खूब विश्वास करते हैं, चाहे देखा हो चाहे नहीं देखा हो. और दूसरे होते हैं नास्तिक, भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो, चाहे देखा हो चाहे नहीं देखा हो. इनफैक्ट वो नारा लगाते हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं. भगवान जब नहीं है भगवान तो चिल्ला क्यों रहे हो? तो ये बोल रहे हैं वो रिएक्शन हो जाएगा, वो डिफरेंट पैटर्न हो जाएगा. इफ यू टेल योर सेल्फ इंटेलेक्चुअली दैट दिस इज डिनायल इज वेरी गुड आइडिया बट डू नथिंग अबाउट इट, यू कैन नॉट गो एनी फर्दर. जैसे मेरे मित्र नानू भाई, हाँ आशीष, तुम्हें जरूर कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए. कि अगर तुम्हें इस चीज को तुम समझदारी से, दिमाग से एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन आगे कुछ नहीं करते उसके ऊपर, तो भी कहीं आगे नहीं बढ़ोगे. इफ यू डिनाई इट, अगर तुम इसको डिनाई करते हो पुराने तरीके को, हाउ एवर बिकॉज यू अंडरस्टैंड द स्टुपिडिटी एंड इमेच्योरिटी ऑफ इट, if you reject with tremendous intelligence because you are free and not frightened, you will create a great disturbance in yourself and around you, but you will step out of the trap of respectability. तो एक चीज से निकल के आओगे और उसको बोलते हैं ट्रैप ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी. मुझे याद है अच्छी तरीके से, किसी ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें ना, अगर जो तुम जिस तरह से शादी कर रहे हो, मैंने लव मैरिज की, सो कॉल्ड लव मैरिज, और एक और तरीके से मैंने हमारे यूपी के हिसाब से शादी नहीं की, और वो था दहेज वहेज. मतलब न हमारे पापा के पास था और न मुझे कुछ चाहिए था, लेकिन मेरी मम्मी और पापा को चाहिए था. तो वो यही कहते थे, जैसे आमतौर पे कहते हैं कि जितना देना हो दे. तो उन्होंने बहुत बार ये किया कि अगर उनके पास पैसे नहीं तो शादी नहीं करेंगे. मैंने कहा, मम्मी अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं जाकर खुद कर लूंगा शादी, तो फिर बदनामी भी होगी आपकी.
बोले बदनामी होगी, तुम जानते हो अगर तुम शादी कर लोगे इस तरह से तो तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई बहनों की शादी नहीं होगी। तो मैं मन में कैलकुलेट कर रहा था, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि अगर मेरे भाई बहनों की दहेज वाली शादी नहीं होगी तब तो और अच्छी चीज है, टेंशन खत्म। तो बेसिकली हमको समाज में कुछ लोग जो प्रथा को मानते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारे घर में नहीं आएंगे, हमको रिजेक्ट कर देंगे, और वो हमको चाहिए भी नहीं। तो आप देखेंगे जब आप ट्रेडिशन को रिजेक्ट कर दोगे तो बहुत से फालतू लोगों की आपको रिस्पेक्ट हट जाएगी। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे शायद जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो, बहुत चाहते हो कि आप उनको उनसे रिस्पेक्ट मिले, लेकिन जब इस तरह की एक्टिविटी करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कौन है जो अभी भी स्टूपिड है। आप जाके उनको झापड़ नहीं मारते हो, आप उनसे लड़ाई नहीं करते हो, लेकिन आप अंदर से जानते हो कि भैया रिस्पेक्ट जो नहीं देना चाहता वो नहीं देना चाहता। मैं मेडिकल कम्युनिटी में देखता हूं ये चीज, डॉक्टर्स आपस में उन्हीं को रिस्पेक्ट करते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं। जो कुछ नया करने की कोशिश करता है उसको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर मैं अपने आप को बोलता हूं कोई बात नहीं, मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं। तो आपने क्या खो दिया? रिस्पेक्ट खो दिया। दैट इज फर्स्ट थिंग टू लर्न। ये चीज पहली चीज सीख लीजिए, नॉट टू सीक। खोजिए मत कुछ, एटलीस्ट रिस्पेक्ट मत खोजिए। वेन यू सीक यू आर रियली ओनली विंडो शॉपिंग, क्योंकि अगर आप कुछ खोज रहे हैं तो आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप पहले पुराने तरीके से कुछ मांग रहे थे, अब नए तरीके से कुछ मांग रहे हैं। विंडो शॉपिंग समझते? विंडो शॉपिंग, एक दुकान से नहीं मिला दूसरी दुकान से लेंगे, तो पहले मैं पूजा पाठ करके लेता था, नहीं मिला तो अब मैं कोई और तरीके से लूंगा। कुछ खोजिए मत। मैंने कहा ना फिर से, इसको पढ़ के या सुन के कुछ खोजिएगा मत, कुछ करने की कोशिश मत करिएगा। The question of whether or not there is God or truth or reality or whatever you like to call it can never be answered by books, by priests, by philosophers or saviors. ये जो क्वेश्चन है कि भगवान है कि नहीं, इसका आंसर कभी भी कोई बुक नहीं दे सकती, कोई प्रीस्ट नहीं दे सकता, कोई फिलोसोफर या कोई सेवियर नहीं दे सकता। तो सर आप किताब क्यों पढ़ रहे हैं? हम किसी भगवान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो कृष्णमूर्ति की किताब पढ़ रहे हैं। Nobody and nothing can answer the question but you yourself. कौन आंसर दे सकता है? तुम खुद, और कोई नहीं। And that is why you must know yourself. इसलिए तुम्हें खुद ही जानना होगा। Immaturity lies only in total ignorance of the self. तो बेवकूफी क्या है? बचपना क्या है? अपने आप को न जानना। To understand yourself is the beginning of wisdom. जब खुद को जानना शुरू करेंगे तो wisdom की शुरुआत होती है, ज्ञान की शुरुआत होती है। एंड वॉट इज योर सेल्फ? तुम हो क्या? द इंडिविजुअल यू, तुम अकेले तुम। आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग्स। एक तो जैसे हम हैं, मैं हूं आशीष, तो मैं इंडिविजुअल हूं, और एक सारी की सारी आदमी जात ह्यूमन बीइंग्स। इसमें दोनों में डिफरेंस है। द इंडिविजुअल इज अ लोकल एंटिटी। इंडिविजुअल क्या है? एक लोकल एंटिटी, लखीमपुर का है, हिंदू है, डॉक्टर है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, एक देश में रहता है, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कल्चर, किसी कल्चर को बिलोंग करता है, पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर रिलीजन, इनको बिलोंग करता है। द ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ लोकल एंटिटी। लेकिन पूरी आदमियत कोई लोकल एंटिटी नहीं है, सब जगह है। ही इज एवरीवेयर, वो कहां पर है? सब जगह पर है। मतलब देखा जाए दो तरीके से देख सकते हैं ना। जैसे आप बाहर जब किसी बंदर को देखते हैं तो आप बंदर को पहचानेगी भी नहीं ये कौन सा वाला बंदर है, अब तो बोलेंगे बंदर ही है यार। तो ऐसे ही आप अपने आप को भी देख सकते हैं, या तो मैं आशीष हूं, हिंदू हूं, डॉक्टर हूं, या मैं भी एक इंसान हूं, सारे के सारे इंसान है। तो ये दो तरीका है देखने का। इंडिविजुअल मेयरली एक्ट इन अ पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द वास्ट फील्ड ऑफ लाइफ। क्योंकि इंडिविजुअल जो होता है ना, जैसे मैं, वो एक कोने में, लाइफ का एक बहुत बड़ा लाइफ है, ये सब पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड उसके एक कोने में काम कर रहा होता है। देन हिज एक्शन इज टोटली अनरिलेटेड टू द होल, क्योंकि मेरा एक्शन मेरे से रिलेटेड है, संपूर्ण पूरी तरीके से पूरी दुनिया से रिलेटेड नहीं है। सो वन हैज टू बेयर इन माइंड दैट वी आर टॉकिंग ऑफ द होल, नॉट द पार्ट, बिकॉज द ग्रेटर द लेसर इज, इन द ग्रेटर द लेसर इज, बट इन द लेसर ग्रेटर इज नॉट। तो आप ये जान लीजिए, जब आप इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं तो आप खाली कोने में काम करते हैं, लेकिन जब आप ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं तब आप होल के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, इस पूरे में आधा तो है, लेकिन इस आधा में पूरा नहीं है। मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा। अगर मैं डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा हूं
तो मैं खाली डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा हूं, इंसान की तरह नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इंसान की तरह बिहेव कर रहा हूं तो उसमें डॉक्टरी भी आती है। एक मेरे पास पेशेंट आता है और मैं उसका अल्ट्रासाउंड करता हूं, तो एज ए डॉक्टर जो मैं उसको हेल्प कर सकता हूं करता हूं, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं इंसान हूं तो मैं उसको डॉक्टर की तरह भी हेल्प कर सकता हूं, और भी अगर 100, 200, 500 रुपए दे सकता हूं दे दूंगा। उसको मैं उठाकर नीचे तक पहुंचा सकता हूं, नीचे तक पहुंचा दूंगा अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है। ये तो हमारे डॉक्टर्स हैं, तो गरीब मरीज आ जाएगा, बदबूदार आ जाएगा, जल्दी करो, चिल्लाते हैं मरीज को बहुत बार, मुंह पे कपड़ा डालो। यहीं पर अगर अमीर आदमी आ गया तो उसके लिए अलग से चादर बिछाई जाती है। तो वो इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आप चले जाइए बिजली घर में, आपकी बिजली चली गई, रात की मान लीजिए 8-9 बज गए, या तो बीएसएनएल के, हाँ आज शनिवार है ना, आज बीएसएनएल ऑफिस पे चले जाइए, बीएसएनएल ऑफिस बंद है और आज इंटरनेट नहीं चलेगा, बीएसएनएल ऑफिस बंद है, आप फोन नहीं कर सकते किसी को क्योंकि ऑफिस बंद है। फिर मंडे को जब आप जाएंगे तो नेट चलता रहेगा। बोलेंगे ठीक तो है। और अगर आप उनको 4:02 बाद जाते हैं, ऑफिस बंद हो गया, कल आओ, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉई। लेकिन अगर आप इंसान है, ठीक है चलो मैं आपको हेल्प कर दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं काम ही तो कर रहा हूं, मेरा काम ही तो है ये चीज, आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, मैं आपको हेल्प कर देता हूं। तो सो यू हैव टू अपने दिमाग में रखिए, टॉकिंग अबाउट द होल नॉट द पार्ट, बिकॉज इन द ग्रेटर द लेसर इज। ग्रेट में लेस है, बट इन द लेसर ग्रेटर इज नॉट। The individual is the little conditioned, miserable, frustrated entity satisfied with his little gods and little traditions, whereas human being is concerned with the total welfare of the total misery and the total confusion of the world. जब मैं इंसान की तरह देखता हूं तब मैं सोचता हूं यार ये मेरी मम्मी भी परेशान है, पापा भी परेशान है, मेरे बगल में पड़ोस वाले भी परेशान है, सब लोग परेशान है, आखिर ये है क्या तमाशा। जब मैं होल की तरह देखता हूं, आदमी की तरह देखता हूं। लेकिन अगर आशीष की तरह देखता हूं, मैं देखता हूं ठीक है यार मेरी वाइफ परेशान है और मैं परेशान हूं, चलो कमा लेंगे, सेव घर बना लेंगे, बाकी दुनिया गई भाड़ में। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वी ह्यूमन बींग्स आर वॉट वी हैव बीन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। हम जो ह्यूमंस हैं वो है क्या, जो हजारों लाखों साल से जो रहे हैं। कोलोसली ग्रीडी, बहुत लालची, एनवियस, क्योंकि देखिए हिटलर भी एक इंसान था। अगर मैं इंसान को देखता हूं सबको, और अगर मैं आशीष को देखता हूं तो मुझे लगता नहीं मैं तो कोई लालची नहीं हूं, लेकिन सारे इंसानों में हिटलर भी था, चंगेज खान भी था, तो हम ग्रीडी रहे। और वो जो अगर वो भी इंसान है मैं भी इंसान हूं, इसका मतलब हम ही में से एक लालची था। हम ग्रीडी रहे हैं, जेलसी हमारे अंदर रही है, एग्रेसिव रहे हैं, हम जेलस रहे हैं, एंग्शियस डरे रहे हैं, डिस्पेयरिंग दुखी रहे, विथ ओकेजनल फ्लैशेस ऑफ जॉय एंड अफेक्शन, और कभी कभार थोड़ा बहुत खुशी उशी मिल जाती है, थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता है। वी आर स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ, हम बड़े अजीबो गरीब मिक्सचर है। हमारे मिक्सचर में क्या क्या है, हेट, फियर एंड जेंटलनेस, डर है, घृणा है, और थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत, जेंटलनेस थोड़ी बहुत। वी आर बोथ वायलेंस एंड पीस, हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, लड़ाई भी और शांति भी। देयर हैज बीन आउटवर्ड प्रोग्रेस फ्रॉम द बुलक कार्ट टू जेट प्लेन। आज हमने बैलगाड़ी से क्या बना लिया है, जेट प्लेन से बना लिया है। इलॉन मस्क तो उसके भी आगे जा रहे हैं। बट साइकोलॉजिकली, दिमागी रूप से देखा जाए, इंडिविजुअल हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स। लेकिन दिमागी तौर से देखा जाए तो अभी भी वो हेट्रेड है। आज भी अगर कोई मुझे डराने आएगा तो मैं उसके लिए अपने घर में रखा हुआ एक रिवॉल्वर लोग रखते हैं, अगर कोई आएगा देख लूंगा, बता दूंगा उसको, वो इंडिविजुअल है। द आउटवर्ड स्ट्रक्चर, जो बाहर का स्ट्रक्चर है, बनाया किसने है, इंडिविजुअल लोगों ने। सोशल स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ इनवर्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये जो दुनिया बनी है, ये बेसिकली इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा, रिलेशनशिप क्या है, इस पर कृष्णमूर्ति बहुत बात करते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है अगर आप इसको कॉन्शियसली नहीं समझना चाहेंगे। हम लोग रिलेशनशिप वर्ड को इतनी बार सुन चुके हैं कि हमको लगता है यार कोई बात नहीं, रिलेशनशिप ही तो है, लेकिन रिलेशनशिप कुछ और गहरी चीज है। बोलता है दुनिया सोशल स्ट्रक्चर किससे बनाया है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। हमारा जो दो लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका एक स्ट्रक्चर बनता है,
उससे बना हुआ है। फॉर द इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस, क्योंकि जो एक आदमी है वो है क्या, उसके आसपास का टोटल एक्सपीरियंस। द नॉलेज एंड द कंडक्ट ऑफ मैन, उसकी जानकारी और उसका आदमी के बारे में क्या जानकारी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछले करीब डेढ़ 2 महीने पहले मैंने अपने जो वीडियोस ये बना रहे हैं ना, हम लोग उसको लिखवाना शुरू कर रहे हैं, लिख रहे हैं प्रॉपर। एक बंदा सेंटर पे मेरे अमरिंदर है, वो उसको देखता है, उसको लिखता है, पर पेज के हिसाब से पैसे लेता है, वो 50 रुपए पर पेज लिखता है। सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, फिर वो रात को लेके जाएगा एक वीडियो 40 मिनट का और लिखता है। फिर एक दिन में कभी 4 पेज लिख देगा, कभी कभी 5 पेज, कभी कभी 10 पेज। 10 पेज का 500 रुपए कमा लेता है वो, बहुत खुश। राम जी को भी ये चीज पता चली। राम जी ने कहा कि भैया इसको तो मैं भी कर सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने लिया और वो करने गए और उन्होंने भी 2-4 10 पेज किए, तो उसके पैसे लिए उन्होंने। फिर रिम्पी आई। रिम्पी ने राम जी से पूछा, राम जी तुम तो सैलरी लेते हो, तुम इसके पैसे क्यों ले रहे हो? तो राम जी चुप। अब ये वही कहानी आ गई जो विक्रम बेताल की, कि राम जी को इस काम के लिए पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब वो बेचारा कुछ बोले ना, आज क्या हुआ। खैर काफी पेजेस हो गए, करीब 200-300 पेजेस हमारे हो गए हैं। अब उसको बुक फॉर्म में बना रहे हैं हम लोग धीमे धीमे। तो दीदी ने कहा अब बंद करो आशीष, ये सब पैसे तुम्हारे बहुत वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग जाते हैं लिखकर कुछ भी लिख कर दे देते हैं। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं जो नहीं समझ में आया तो कुछ भी लिख दिया। तो बोलते हैं उसको अब बुक फॉर्म में बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो पहले एक बुक बनाओ, उसके बाद बाकी। अभी हम लोग के इतने लेक्चर हो चुके हैं कि हमारे कम से कम 10 बुक बन जाएगी। तो फिर मैंने राम जी को कहा, अब मुझे भी बड़ा शर्म से आती है राम जी के बारे में, क्योंकि दीदी ने मना कर दिया है, अब प्रिंट नहीं करना है, लेकिन मुझे तो अभी बनाना है बुक। क्योंकि तो मैंने उसको चुपके अमरिंदर को मैं देता रहता हूँ, तो टाइप कर दिया कर यार, मैं तेरे को पैसा देता रहूंगा। तो और राम जी मेरे अकाउंटिंग का भी काम करते हैं। तो राम जी पूछते हैं भैया कुछ खर्चा हुआ? तो मैं डरते डरते उसको बोलता हूँ, हाँ राम जी वो 300 रुपए अमरिंदर को दिए थे आज मैंने। मेरा ही काम, मेरा ही पैसा। लेकिन मैं तो फिर मैंने कहा राम जी अच्छा आज की बात थी। मैंने कहा अच्छा है राम जी, ऐसा कर लेना, एक लेक्चर तुम भी ले जाना, तुम भी लिख देना। फिर राम जी ने तपाक से बोला, भैया वो ये जो आप देते हैं ना, मैं अपने भाई को देता हूं, भाई लिखता है, उसकी फीस निकल जाती है। मैंने कहा फिर मुझे बता क्यों रहा है भाई, लेके जा। बट आप समझ रहे हैं, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर्स है, हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप कैसे बदले। और राम जी का ये जो बदलाव है, ये पिछले 1.5-2 महीने का बदलाव है। पता है क्यों बदलाव? मेरा एक गेस है ये, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मुझे लगता है ये उसकी दवाइयां जो चल रही हैं, उसकी वजह से ब्रेन में एक तरह का इनर्शिया आया है। इनर्शिया समझते हैं? जो उनको दौरे पड़े थे, आपको पता है, जब तो उस दौरे की जो दवाइयां चलती हैं, उससे ब्रेन थोड़ा कमजोर सा हो जाता है, सोच नहीं पाता। मैं देख रहा था पहले राम जी सोच पाता था बहुत 2-3 कदम आगे, लेकिन आजकल सोच भी नहीं पा रहा है। तो मुझे पिछले 2 हफ्तों से बार बार जब भी बातचीत होती है, पहले बोलता था हमको और कहीं जाना ही नहीं है, भैया के साथ रहेंगे और भैया के साथ इस काम को बहुत आगे बढ़ाएंगे। मुझे भी अच्छा लगता था, चलो एक बंदा है जो काम करके आगे बढ़ाना चाहता। अब बोलता है पिछले 1.5 महीने से जब से वो इलाज होकर आया, बोलता है भैया गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिर मैं अंदर मन मुस्कुराता हूँ। बट मैं अपने आप को एक बंदे के साथ एक रिलेशनशिप में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें स्टडी कर रहा हूं। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि हम होते क्या है, वी आर द टोटल एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड कंडक्ट ऑफ मैन। हमारा अपना कंडक्ट क्या है, इसमें मेरा एक क्या रोल है, मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इट्स नॉट वेदर, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। इट इज हाउ आई रिलेट टू द प्रेजेंट सिचुएशन। बिकॉज वाई शुड आई फील गिल्टी? अगर मुझे अमरिंदर से काम कराना है तो मैं उसको पैसे दूं, मुझे राम जी से काम कराना है उसको पैसे दूं, नहीं देना है मत दूं क्योंकि मैं उसको सैलरी दे रहा हूं। बट इट इज नॉट अबाउट what is right, what is wrong. It is about how you relate to a present situation. Each one of us is the storehouse of all the past. हम सब है क्या? ढेर सारा हमारा past. The individual is the human who is all mankind.
लेकिन हम ही ये भी हैं, हम ह्यूमंस हैं, जो कि पूरी दुनिया, पूरी आदमियत भी वही है। द होल हिस्ट्री ऑफ मैन इज रिटन इन आवर सेल्स। पूरी दुनिया का इतिहास, जिसे आप कल बता रहे थे, हमारे अंदर लिखा हुआ है। बाकी कल पढ़ेंगे।